जय हिंद। 1540 में शेरशाह सूरी से युद्ध हारने के बाद हुमायूं हिंदुस्तान छोड़ने को मजबूर हो गया और वह फारस देश के सफाविद साम्राज्य की शरण में पहुंच जाता है और हुमायूं सिया धर्म अपनाकर वहां के सिया धर्म गुरु हिंदाल की बेटी हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है, जिसके बदले हुमायूं को सफाविद साम्राज्य से सैनिक सहायता मिल जाती है और वह उन सैनिकों के साथ दोबारा दिल्ली जीतने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह सिंध अमरकोट के राजा राणा के यहाँ शरण लेता है, जहां 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है। इसके बाद जब तक 1555 ईस्वी तक हुमायूं दोबारा दिल्ली पर कब्जा नहीं कर लेता, वह खाना बदोश जैसी जिंदगी जीता रहा, जिस वजह से अकबर पढ़ाई लिखाई से दूर रहा और वह शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर पाया और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अकबर को मात्र 14 वर्ष की आयु में ही मुगल सल्तनत की जिम्मेदारी संभालनी पड़ जाती है। अब सभी दरबारियों को यह बात पता है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं है और साथ उसकी आयु भी कम है, जिस वजह से उलेमा वर्ग जो दरबार में बैठकर बादशाह के साथ विचार विमर्श करते थे, वह अकबर पर अपना प्रभाव डालने के चक्कर में आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते थे कि मैं अकबर के पास बैठूंगा और दूसरा कहता था कि मैं बैठूंगा, और कई बार तो वह अकबर के सामने ही लड़ पड़ते थे, जिससे अकबर को कई बार गुस्सा भी आ जाता था, जिस वजह से वह बहुत दुखी भी हो गया था। जिसके बाद अकबर ने धीरे धीरे उलेमा वर्ग से दूरी बना ली थी। अब अकबर जैसे जैसे बड़ा हुआ वह आम जनता के बीच जाने लग गया, जिसके बाद अकबर की अन्य धर्मों के बारे में जानने की इच्छा होने लग गई। जिसके बाद अकबर सभी धर्मों के विशेषज्ञों को अपने दरबार में बुलाने लग गया, क्योंकि अकबर ने न लिख सकता था और न ही कोई किताब पढ़ सकता था, इसलिए उसने उन धर्मों को जानने के लिए धार्मिक विशेषज्ञों का सहारा लिया, जिसके लिए अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया। इस इबादत खाने में धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था और सन 1578 ईस्वी में इस इबादत खाने के दरवाजे हर धर्म के लोगों के लिए खोल दिए गए। अब अकबर के मन में सभी धर्मों के लिए समान भाव उत्पन्न हो गया था, जिसे उसने सुलह कुल का नाम दिया। अब अकबर घंटों अकेले बैठकर सांसारिक और धार्मिक विचारों पर मनन चिंतन करता रहता था। अकबर के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि वह सभी लोगों की धार्मिक सोच एक जैसी बना देगा, जिसके लिए अकबर अपने दरबार के सबसे समझदार व्यक्ति बीरबल को इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाता है। बीरबल अकबर की बात को सुनने के बाद कहता है कि आप एक ऐसे देश के बादशाह हैं जहां सभी धर्मों के लोग अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं, तो आप लोगों की सोच को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप एक ऐसा वर्ग बना सकते हैं जिसे सभी धर्म के लोग अपनी मर्जी से अपना सकें और उसमें किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती न हो। जिसके बाद अकबर अपने 9 रत्नों और दरबारियों के साथ इस विषय पर जवाब मांगता है, तो सभी बादशाह अकबर की इस बात पर सहमति जता देते हैं और सन 1582 ईस्वी में सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करने के लिए अकबर एक नया धर्म दीन ए इलाही की शुरुआत करता है। बीरबल इसमें एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही को अपनाया था और अकबर का बेटा जहांगीर जो अकबर से नाराज था, उसकी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण दीन ए इलाही ही था। जय हिंद।